हमारे पास होते हैं बहुत से इस तरह से नीडो के पैक या फिर हमारी चाय की पत्ती के पैकेट्स जिनको हम बेकार समझ के उठा के फेंक देते हैं। आज के बाद आप इनको बिल्कुल नहीं फेंकेंगी। मैंने भी ये सब संभाल के रखे हैं और आज मैं आपको इनसे बनाना सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र। बिल्कुल जी, हमारे पास कुछ इस तरह के पीसेस बच जाते हैं, कुछ कपड़ों से, कुछ चादरों से, और हम उनको भी बेकार समझ लेते हैं और ये सब हमारे आने वाले हैं काम, और हम बनाने वाले हैं इनसे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स जो कि हम बनाएँगे अपनी बेकार पड़े हुए इन रैपर से, जो कि हमारे नीडो के होते हैं या फिर होते हैं हमारे इस तरह के जो है वो बहुत सारे पैकेट्स चाय की पत्ती के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो जी बिल्कुल, आपकी भी इस तरह से रज़ाइयाँ जो हैं वो आप बनवाते हैं और वो कभी-कभी इस तरह की फट जाती हैं, जिस तरह की ये मेरी यहाँ पे फट चुकी थी, थोड़ी-सी उधड़ गई थी और फिर बच्चों ने धागे निकाल दिए, तो मैं इसको यहाँ पे बना रही हूँ। सुआ ले लेना है आपने बड़ा रज़ाइयों वाला, उसमें धागा डालना है, इस तरह से ज़िग-ज़ैग आपने बड़े-बड़े टाँके एक टाँके से दूसरे तक निकालते चले जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपने इसको फिर खींच लेना है और एक लंबा सा आप खींच लेंगे तो ये आपका मज़बूत हो जाएगा। अब ज़ाहिर है हम रज़ाइयों को पूरे का पूरा तो नहीं सी सकते, तो इस तरीके से मैं सेंटर से इसको निकाल के मज़बूत कर लूँगी और इस तरीके से मेरी ये फिर से जो है वो हो गई है न्यू की न्यू। आ जाते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। तो बिल्कुल जी, हमारे पास इस तरह से काफ़ी सारे जो है वो पैकेट्स पड़े होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैपर होता है। बिल्कुल, ये नीडो के पैकेट्स हों या फिर हों हमारे पास इस तरह से चाय की पत्ती के पैकेट्स, तो इससे मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ, जो कि आपके हज़ारों रुपीज़ बचाएँगे और आपके बहुत ज़बरदस्त काम आने वाले हैं। बिल्कुल, इस तरह के काम जो कि औरतों के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है, उसका हल निकालेंगे हम इस इन पैकेट से। और इसी तरह से हमारे पास काफ़ी सारे पीसेस बच जाते हैं जो कि न्यू होते हैं। अच्छा, आप पुराने भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मामला कुछ ऐसा है तो हम इसमें न्यू जो है वो पीसेस को इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारी बच जाते हैं अक्सर हमारी बेडशीट में से या फिर हमारे जो है कपड़ों में से जो है पीसेस बच जाते हैं, उन सबको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैंने पहले कट कर लिया है इस रैपर को ऊपर से, फिर साइड से मैं कट कर लूँगी और उसी तरह से मैं इसका एंड वाला पार्ट कट कर दूँगी। अब मैं इसको ओपन कर दूँगी और आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक पीस आ चुका है और मैंने ले लिया है बिल्कुल जी अपने हॉट पॉट का ढक्कन, और उसके नाप का मैं इधर कट कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 पीस ले लिया था और उसको मैंने 4 पीस करके रख दिया। ये मेरे पास काफ़ी बड़ा पीस था, तो मैंने इसको 4 पीस कर दिया और इसके ऊपर ही रख दूँगी मैं अपने इस नीडो के पैकेट को, जो कि कटा हुआ है, और इसकी जो साइड मैंने कट की है उसको भी मैं साथ रख दूँगी, ताकि जो पार्ट मेरे पास रहता होगा, और इसको मैं पहले गोल काट लूँगी और फिर जो साइड बच जाएगी उसको मैं एक साइड पे रख के उसको भी इसके बराबर का कर लूँगी, ताकि ये मेरे पास एक बिल्कुल एक गोल सा जो है वो पैटर्न आ जाए। तो इसको मैं कट कर लूँगी और इसी तरह से मैं 4-5 और भी कट कर लूँगी। आपके सामने मैं ये एक कट कर रही हूँ और इसको मैं स्टिच करके आपको दिखाऊँगी, और इसी तरीके से बाकी जो मैंने हैं 4-5 और भी मैंने जो है इसके कट कर लिए थे। तो ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको कट कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। आप चाहें तो पहले इसको मार्क कर लें, तो मैंने इसे मार्क नहीं किया था, मैंने इसको इसके ऊपर रख के ही इस तरीके से कट कर लिया। तो ये मेरे पास जो है ये एक गोल सा आ गया, और अब आपने देखा कि जो ये मैंने नीडो का पैकेट कट किया था, तो ये जो है साइड से अभी थोड़ा-सा रहता था, तो जो मैंने साइड का पार्ट कट किया है उसको मैं इसके बराबर रख के यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी। ठीक है जी, तो ये मेरा गोलाई में बिल्कुल आ जाएगा और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इसका रैपर, और ये बहुत काम आ सकता है आपके। तो आप इन इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल वेस्ट मत किया करें, ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं और आपके हज़ारों रुपीस बच जाते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स बना के। तो ठीक है जी, इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी, पहले सेंटर से इन दोनों को, और उसके बाद मैं इन 4 पीसों में से 2 लेके उसके अंदर मैं रखूँगी एक ये नीडो के पैकेट का, और उसके बाद मैं दूसरे में भी इस तरह से कट करके रख लूँगी और मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो चलिए जी, चलते हैं अपनी मशीन पे और आपको इसको स्टिच करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले रैपर को आपस में जोड़ लिया, ताकि जो है ना ये मेरा एक गोल सा पैटर्न मेरे पास आ जाए, और जब मैं इसको कपड़े के अंदर स्टिच करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, इस तरह से मैंने दोनों को पहले स्टिच कर लेना है, जो मैंने 2 कट करके रखे थे। तो क्योंकि मैं यहाँ पे 2 में ये डाल रही हूँ, और इसी तरह से मैं जो है बाकियों को भी कट कर लूँगी और उनको भी मैं जो है स्टिच कर लूँगी। तो इस तरीके से आप जो है बहुत आसानी के साथ अपने कोई भी किसी भी किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स आपने बनाने हो तो आप बना सकते हैं। अब मैंने 2 पीस ले लिए और उसके सेंटर में मैंने इसको रख दिया और इस तरीके से मैं गोलाई में इसको स्टिच कर लूँगी। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ़ 1.5 इंच का मार्जिन पे मैं इसको छोड़ दूँगी, ताकि इसको मैं जब पलटने लगूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम ना करे। यहाँ से मैंने थोड़ा-सा ये देखिए छोड़ दिया था, और इसको अब मैं उल्टा कर लूँगी, और इसको मैं अब यहाँ से पकड़ के सॉरी सीधा कर लूँगी, क्योंकि उल्टा मैंने सिया था, तो इसको मैं सीधा कर लूँगी और मेरे पास एक गोल सा पैटर्न आ जाएगा, और उसके बाद मैं इसके इस पार्ट को जो है वो स्टिच कर दूँगी। इसी तरीके से मैंने ये जी 6 बना लिए थे बिल्कुल, ये देखिए सेम पैटर्न पे मैंने 6 इस तरह से बना लिए हैं और गोल से बन गए हैं। अब हम इनका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, बिल्कुल जी, आप जब भी हॉट पॉट में रोटियाँ वगैरह रखते हैं तो इसमें नमी सी आ जाती है, और ये रोटियाँ भी आपकी गीली-गीली सी हो जाती हैं, तो आप नीचे जो है रोटी का रुमाल भी बिछाते हैं, तो उसके बावजूद जो है वो अगर
आप नीचे से नहीं आती तो ऊपर से आप देखें कि जो है ये रोटियाँ आपकी गीली सी हो जाती हैं। तो मैंने क्या करना है कि नीचे एक रख देना है, ये जो मैंने बनाया था उसके ऊपर मैं रोटियाँ रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं ये दूसरा पार्ट ऊपर रख दूँगी। अच्छा, अगर मैं बहुत ज़्यादा रोटियाँ बना रही हूँ तो फिर मैंने सेंटर में और रोटियाँ रख लेनी है यहाँ पे और इसके ऊपर फिर तीसरा पार्ट ऊपर रख दूँगी। इस तरीके से क्या होगा कि मेरी रोटियाँ एक तो गर्म रहेंगी और सेकंडली ये होगा कि इसमें नमी नहीं आएगी और रोटी मेरी बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रहेगी और गरम-गरम रहेगी। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जी बिल्कुल, ये एक बार मैंने जो बाकी सारे बना लिए थे इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इन सबको एक बैग में रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं इनको निकालूँ और इनको मैं चेंज कर लूँ। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल नो कॉस्ट बना के घर पे रख सकते हैं और गरम-गरम रोटियाँ एन्जॉय कीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक आपको बनाना सिखाया था, एक ऑर्गेनाइज़र और पेंट का यूज़ किया था। तो इसका दूसरा पंचा रह गया था, उसमें से मैंने इस तरीके से एक जो है क कट कर लेना है पीस, जितना मुझे पाउच बनाना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं एक पाउच बनाऊँगी और 1 इंच का मैं यहाँ मार्जिन रख के इसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी, एक छोटा-सा जो है वो स्क्वायर सा। और इसको मैं देखिए इसको अब मैं पलट लूँगी और पहले मैं इसको नीचे सिलाई लगाऊँगी और फिर इसके कॉर्नर को जो है मैं आपस में पकड़ के सिलाई लगा दूँगी। ठीक है, मैंने नीचे से लगा दी और अब मैं इसको इस तरीके से कर लूँगी और दोनों साइडों से, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरीके से ये मेरा रेडी हो जाएगा और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हैंडल भी लगा दिया था बैक पे और एक टिच बटन लगा दिया। अब ये मेरा पाउच बन के हो गया रेडी। अब हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ये रोटी के जो बनाए थे रुमाल टाइप, और इनको मैं इसके अंदर रख दूँगी और इस तरीके से ये मेरे सेव हो जाएँगे, सामने आ जाएँगे। किचन में ही मैं इनको लटका दूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी, मुझे चेंज करने होंगे तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये इस तरीके से आप अपने जो है चीज़ों को सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको रोटी के दूसरे रुमालों के लिए भी रख सकते हैं, या फिर आप सफाई के कपड़े हों उनको भी आप जो है काफ़ी सारे बना के रखते हैं तो उनको भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके से मैंने एक और बना लिया था और जो मेरे पीसेस बचे थे उस हिसाब से मैंने लेके इसको बना लिया था। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं सेंटर से एक होल कर लूँगी। ठीक है जी, ये मेरा एक होल हो जाएगा और इसके 2 पार्ट्स मैंने 2 कपड़ों को बना के बनाया था। ये मेरे किस काम आने वाला है? बिल्कुल जी, आप कुकर वगैरह इस्तेमाल करते हैं और जब भी आप कढ़ी वगैरह, दाल वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है कि सारी ये ऊपर से निकल आती है और फिर आपका ये ख़राब हो जाता है और फिर चिपक जाता है। उसको साफ़ करना मुश्किल अमल होता है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर रख दूँगी और उसके ऊपर मैं लगा दूँगी इसकी जो है वो फिरकी सी जो होती है, और इसका वेट लगा दूँगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी इस तरह से गिरेगा तो अगर अव्वल तो हम कोशिश करते हैं कि ना गिरे, लेकिन जब भी गिरेगा तो पानी वगैरह जो है वो इसके ऊपर आएगा और इस तरीके से ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और इसे धोना आसान हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के पाउचेज़ जो मेरे पास ये एक और बच गया था, और ये जी बिल्कुल चाय की पत्ती का, और इसका मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर से कट कर लिया और उसके बाद में इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी। ठीक है जी, ये भी काफ़ी मज़बूत होता है और हमारा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आप चाहें तो इसको पिन अप कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसे पिन कर दीजिए, स्टेपल कर दीजिए, और क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेपल नहीं कर रही, मैं इसको प्रेस करके इस तरह से कर दूँगी। और जो इसका ऊपर से पार्ट मैंने कट किया था उसको मैं जो है इसके अंदर जो है इस पार्ट को अंदर डाल दूँगी। अब मेरे किस काम आएगा? हमारे इस तरह से पाउचेज़ हम लेकर आते हैं, सॉरी हम स्पंजेस लेकर आते हैं, तो इस पाउच में हम डाल के इस तरह से रख देंगे और हमारे जो है ये क्लीनिंग के टूल्स जो है वो सेफ हो जाएँगे। जो हम न्यू लेकर आते हैं और उनको हमने इस तरीके से रख देना है। ठीक है जी, आ जाते हैं हम अब अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरे पास ये पीसेस बच गए थे काफ़ी सारे, तो मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर रख लिया और तकरीबन ये 8 से 9 थे और इनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया। अब मैं इसको सी लूँगी और सीने के बाद मैं आपको इसको दिखाऊँगी कि मैं पहले इसे सीधा सी लूँगी, फिर इसको मैं उल्टा करके इसकी साइड भी सी दूँगी। अभी मेरे किस काम आने वाला है? बिल्कुल जी, ये मेरा बन गया है। जब भी मुझे ज़रूरत होगी, रोटी वगैरह हम सेकते हैं तो हम कभी कंदूरियाँ ढूँढ रहे होते हैं, रोटी के रुमाल ढूँढ रहे होते हैं तो हमें नहीं मिल रहे होते, तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का बन गया है। और अब हम रोटी सेकने के लिए हमारा ये सेका टाइप बन गया है और हम इसे ईज़िली रोटी को सेकेंगे और हमारा काम हो जाएगा आसान, और इसको हम रख देंगे बिल्कुल सामने, और जब भी हमें ज़रूरत होगी इस तरह से कर लेंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हम जब बालों में कंघा देते हैं तो क्या होता है कि हमारे सारे बाल इस कंघे में फँस जाते हैं और इसमें काफ़ी जमा हो जाते हैं और निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हल। तो आपके जो वाइप्स होते हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके जो टिश्यू होते हैं इनको आप इसके अंदर आराम से जो है एडजस्ट कर दीजिए और उसके बाद आप इससे कंघा दीजिए। तो क्या होगा कि सारे बाल जो है वो इस टिश्यू में आ जाएँगे और हम ईज़िली इसको निकाल के जब इसे निकालेंगे तो सारे बाल जो है निकल जाएँगे और आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? आज का कंटेंट यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और कहाँ से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं काइंडली आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें। अपनी सिटी का नेम लाज़मी मेंशन किया करें, कमेंट में लिखा करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के नेम ज़रूर लूँगी। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।